अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही। पिछले संडे को हमने फ्रेयर हॉल और कोयला चाय का विज़िट किया था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो संडे वाले दिन हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। मेरी बेटी का टेस्ट था, इसके बाद उसका थोड़ा सा ब्रेक आया था 2 घंटे का, तो हमने सोचा कि चलें कहीं अच्छा सा नाश्ता करते हैं। नाश्ते के लिए हमने जगह चूज़ की कोयला चाय, जो बिल्कुल करीब थी। कोयला चाय क्लिफ्टन पर बिलावल चौरंगी के पास है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो तकरीबन 10 बजे थे और 2-4 लोग ही बैठे हुए थे। स्विमिंग पूल बना हुआ है छोटा सा, और ऊपर हम गए थे छत पे। हमने वहाँ पे नाश्ते करने के लिए जगह का इंतखाब किया था। सब टेबल्स खाली ही थी, और जिस तरह की प्राइस वहाँ पे हाई है, इस तरह का सफाई का मेयार तो नज़र नहीं आ रहा था। टेबल पे बहुत मट्टी थी और सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सर्विस के लिए तो हमें बार बार बुलाना पड़ रहा था वेटर्स को। पहले तो बुला के सफाई करवाई, इसके बाद फिर हमने जब ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर भी गलत लेकर आया। 2-3 बार उसको बोलना पड़ा कि भाई ये पराठा नहीं था, दूसरा वाला था। फिर चेंज तो बहरहाल कर दिया खैर उन्होंने, लेकिन ये कि बहुत कोफ्त हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी की प्राइस अलग हैं और हलवे के प्राइस अलग हैं, सब्ज़ी अलग आप लें। आलू तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आलू कितने बुरे थे। जैसे हम लोग खाते हैं कराची में, कितने मज़े की हलवा पूरी मिलती है, तो बिल्कुल ही टोटली डिसअपॉइंटेड। पराठे अलबत्ता मज़े के थे, वो हमने खा लिए थे। और चाय भी अच्छी थी जिसके लिए मशहूर है, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई थे। 175 की वो चाय थी वो। और जो स्टफ़ पराठे थे, पिज़्ज़ा पराठा, बारबेक्यू पराठा वगैरह, उनकी प्राइस 400 प्लस में थी, लेकिन वो मज़े के थे। और जो आम पराठा होता है बल वाला, वो तकरीबन 225 का था। और वेटर्स को ऑमलेट्स के बारे में कोई मालूमात ही नहीं थी। हम कह रहे हैं ये वाला ऑमलेट ला के दें तो इसके साथ क्या आएगा, तो उनको पता नहीं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बहरहाल खैर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इतना हमारा मज़े का एक्सपीरियंस नहीं था। कोयला चाय के फूड और एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगा इंस्टा पे, आप उस पर जाएँ और उस पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चले गए फ्रेयर हॉल, और वहाँ हमें बहुत ही मज़ा आया। आजकल आपको पता है गेंदे का मौसम है, तो इसी हिसाब से इसकी नुमाइश जारी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जगह जगह इसके उन्होंने बंच रखे हुए थे, बहुत अच्छा सा सजाया हुआ था पूरे पार्क को। फूल पौधों को देखकर ही बहुत ही मज़ा आ रहा था। हर स्टॉल पे अलग अलग चीज़ें थी। यहाँ देखिए इन्होंने कुछ जानवर रखे हुए थे और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अगर आपके पास बड़ा सा लॉन है तो उसमें ये सजे हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे। हर स्टॉल पे डिफरेंट चीज़ें थी। यहाँ पे जो है सैलानी का स्टॉल लगा हुआ था। सैलानी वालों ने बहुत अच्छा अपना स्टॉल सजाया हुआ था, और ये बहुत सारे पौधे फ्री बांट रहे थे। इसमें जामुन, नीम, इमली, बहुत सारे पौधे शामिल थे। हमने भी 2-3 पौधे इनसे लिए थे और अपने घर में लाकर लगाए थे। और ये समझा भी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह उनको लगाना है और क्या करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टॉल थे। ये देखें बत्तखें वगैरह रखी हुई हैं, और कितना अच्छा सजाया हुआ था, देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये देखें यहाँ पे जो है सारे के सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। और ये छोटे छोटे पॉट्स थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 150 रुपये के थे। ये मुझे प्राइस बिल्कुल सही से याद नहीं है, लेकिन ये 150 के ही थे हाँ शायद। और ये तोते रखे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये भी अगर आपके पास कोई लॉन वॉन है तो उसमें सजाएं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें थी जो आम नर्सरी पे नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस से मिल रही थी। ये देखिए सारी सजावट की चीज़ें हैं, और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। पौधे भी बहुत अच्छे थे, फ्रेश थे और बहुत अच्छे प्राइस से मिल रहे थे। लोगों का काफ़ी रश था, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा सजाया हुआ है पौधों को। छोटे छोटे गमले थे फूलों के, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इस स्टॉल पर गार्डनिंग से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें थीं, जिसमें केमिकल शामिल थे और सारे जो वाटर कैनन वगैरह होती हैं वो शामिल थे। गमलों में लगाने वाली चीज़ें शामिल थीं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। और बहुत अच्छे प्राइस से मिल रहे थे, और बीज भी मिल रहे थे। यहाँ पे लोगों को गाइड भी कर रहे थे किस तरह लगाना है और किस तरह इनकी देखभाल करनी है। और ये 100 रुपये के, ये 150 रुपये के, इस तरह के ये बीज दे रहे थे। हर सीज़न में लगने वाले सारे फूल और सब्जियों के बीज आराम से मिल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारा सामान था जिसको आप ले सकते थे। ये एक बाबा जी थे जो अपने हाथों की लकीरों से सबको बता रहे थे कि किस तरह आपको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। खैर हमें तो दिलचस्पी थी नहीं, तो हम आगे बढ़ गए। और यहाँ भी देखें ये दूसरे वालों की भी स्टॉल लगे, मुख्तलिफ नर्सरी आई हुई थी, अपने अपने स्टॉल लगा के बैठी हुई थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेश फ्लावर को देख के तो वैसे ही इतना मज़ा आता है। फिर हम गए फ्रेयर हॉल की मेन बिल्डिंग में। बहुत ही मजबूत और पक्की सी बनी हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने ये पहली बार देखी थी कि चारों तरफ मैंने घूम के देखा। अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई इमारत है, और बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी क्लासिकल सी बिल्डिंग है ये, तो इसे देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर इसके अंदर हमने देखा कि 7 कैन की गैलरी भी थी, यहाँ पे नुमाइश लगी हुई थी, तो हम लोग सोचा चलो यहाँ भी जाते हैं और देखते हैं। तो ऊपर हम गए, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका, हमारे मास्क वगैरह चेक किए, सैनिटाइज़र लगाए, जिसके मास्क नहीं थे उसको मास्क दिए। फिर हम अंदर गए, और सब लोगों को एक साथ नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ रहे थे वो। अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी, तो हम वीडियो इतनी नहीं बना पाए, लेकिन पिक्चर अलाउ थी, तो पिक्चर हमने थोड़ी बहुत बना ली थी। साथ के इनकी बहुत सारी पेंटिंग रखी थी, और छत पे जो काम हुआ था उनका, वो उनकी आखिरी पेंटिंग ही थी। यहाँ पे देखें ये
मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुई थी और ये दस्तकारी के दिखा रहे थे किस तरीके से बनाए जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थीं, बहुत कुछ था। सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाए हम अंदर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मना भी कर रहे थे वो, लेकिन ये कि यहाँ बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। बाहर निकले तो बच्चों को उन्होंने बुक्स वगैरह भी दी। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी सी नुमाइश थी और इसमें देख के बड़ा मज़ा आया। इसके बाद मैं अपनी बहन के घर वापस आई और बहुत अच्छा सा डिनर हम लोगों ने किया और इस तरीके से हमने एक भरपूर दिन गुजारा और बहुत ही मज़ा आया।